नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में तुला राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर हम तो यह आएगा पांचवा भाव, पंचम भाव। पांचवा भाव क्या बताता है? पांचवा भाव बात करता है हमारी एजुकेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज, हमें किस प्रकार का डिग्री डिप्लोमा मिलेगा, पढ़ाई समय पर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, एडमिशन कैसे ले पाएंगे, काउंसलिंग, ये सारी दिक्कतें कुछ आएंगी कि नहीं आएंगी, वो सब यहाँ से देखा जाता है। फिलहाल यहाँ तुला राशि का केतु है। तुला राशि को माना जाता है वायु तत्व राशि, और वायु तत्व राशि में ज़्यादा अच्छा फल केतु नहीं देते हैं। अकेले बैठे, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, अकेले बैठे अगर यहाँ शनि के साथ बैठ जाएं तो कहना ही क्या। शनि यहाँ एक्सेल्ड कर जाता है, और शनि डार्क साइड अंधकार पक्ष का राजा है, और राजा के साथ केतु पूरी तरह से आत्मविभोर होकर कार्य करते हैं कि सर मेरा अपना एजेंडा मैंने त्याग दिया है, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। ये कार्य केतु करता है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि शनि के इम्पैक्ट को 2 गुना बढ़ा दिया, शनि के इम्पैक्ट को कई गुना 9 गुना बढ़ा दिया, इतना बली हो जाता है शनि। तो ये ध्यान रखना है कि शनि लेकिन वक्री ना हो अगर एक्सेल्ड कर रहा है तो, क्योंकि जो चाहे आप उत्तर कालामृत की बात करें या और भी कई ग्रंथ हैं जो साफ साफ कहते हैं कि अगर कोई ग्रह उच्च का है और वो वक्री है तो जीवन के यानी पूर्वार्ध में उसके अच्छे फल मिलेंगे ही नहीं आपको। वो ऐसा लगेगा जैसे यार वो तो मेरे अगेंस्ट है। और कोई ग्रह अगर नीच का है और वो वक्री है तो उसके पूर्वार्ध में ही अच्छे फल मिलने लग जाते हैं। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर कोई ग्रह नीच का है और वक्री है और नीच भंग भी उसका केंद्र और चंद्रमा से हो रहा है तो फिर वो महान बली हो जाएगा। बात को अच्छी तरह सुनिए, नीच का है, वक्री है तो उच्च का हो गया, और केंद्र और चंद्रमा से भी वो नीच भंग करवा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह उसको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन जब हम जीवन की बात करते हैं उसी ग्रह ने उसको सब कुछ दिया। तो कैलकुलेशन का ये पार्ट जरूर रेक्टिफाई कीजिए कि वक्रत्व का, अब जैसे अकेला कोई ग्रह वक्री है तो वक्री का साधारण हम कहेंगे बोल्ड एंड अलोन। ज़्यादा मतलब बोल्ड हो जाता है, दूसरों की वो नहीं मानता है कि बहुत उसकी हाँ हजूरी करना उसको पसंद नहीं होता है। जैसे मित्र भाव में, तृतीय भाव में वक्री कोई ग्रह बैठता है तो वो एक एडिशनल ऐड ऑन कर देगा। एक तो नेबर्स कम रखता है, ज़्यादा नेबर्स की आदमी संख्या नहीं बढ़ाता। जैसे अगर सपोर्टिव बैठा है तो नेबर्स होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा, भाई बहन होंगे लेकिन उनसे ज़्यादा बॉदर नहीं, ज़्यादा उनका वक्रत्व एक एडिशनल एड ऑन, बोल्ड एंड अलोन। बोल्ड होने के कारण उसको एक अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन बोल्ड का ये भी मतलब है कि उस विषय को लेकर बहुत इंटेलिजेंट होगा वो। पराक्रम की बात आएगी तो बोल्ड एंड अलोन, अकेला वो पराक्रम दिखा देता है। ये विषय थोड़ा ध्यान देना है कि तो अकेला बैठा है। अभी हम अकेले की बात करें तो अच्छा फल नहीं दे रहा है। आपके एडमिशन काउंसलिंग में बहुत दिक्कतें आए, तय नहीं हो पा रहा कौन सी क्लास में कौन सा एडमिशन लेना चाहिए था, क्या करें। फर्स्ट काउंसलिंग में गए, एडमिशन ही नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में बदला आपने, ये सारी समस्याएं दे रहा है। पाचन खराब है आपका, खाना नहीं पचता आपको, और ऐसी कंडीशन में अगर शुक्र भी कमज़ोर है तो कोई अंदर फुंसी फोड़ा, अगर ऐसी कोई बीमारी तुरंत इलाज कराना चाहिए, नहीं तो ये कैंसर का रूप, स्टमक कैंसर का रूप ले लेता है। क्लियर? तो ध्यान रखने वाली बात है, इस राशि में वायु विकार भी बहुत होगा। अगर बैठे हैं तो उसका पेट हमेशा फूला रहना और अनावश्यक गैस्ट्रिक, ये सब समस्याएं पैदा करेगा केतु यहाँ बैठकर। अब इसमें मैंने पहले भी कई बार बताया
जहां पढ़ने वाली बात आती है, अभी मैं डिग्री सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है। जैसे कोई आपसे पूछे कि सर कॉलेज टाइम में तो ये बहुत डेडिकेटेड होकर पढ़ा, वो अलग बात है, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसको आप एडवांटेज माने कि नहीं माने, निश्चित रूप से एडवांटेज तो है। पढ़ने के लिए हमें संसार से विरक्त तो होना चाहिए। अगर पंचम भाव में कहीं राशि का सपोर्ट मिल जाता है केतु को, तो फिर कमाल का विद्यार्थी बना देता है वो। किसी भी दिखावे में ना पड़ना, क्योंकि ये रोमांस पार्ट कोई बता तो इस वाले पार्ट से आदमी दूरी बनाए रखता है। अब ये तो क्योंकि सपोर्टिव नहीं है, तो समाज में जो उसकी छाप जाएगी वो अच्छी नहीं जाएगी कि भाई पढ़ता तो है व्यक्ति, डेडिकेटेड होकर पढ़ता है, लेकिन फाइनल में जब रिजल्ट आते हैं वो अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि केतु इस राशि का सपोर्ट नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखना, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व राशियों में केतु का फल अच्छा नहीं होता है। क्लियर हो गया। संतान पक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं उदासीन रहता है व्यक्ति। एक तो होता है भाई संतान हो नहीं रही है, इस कंडीशन में व्यक्ति संतान कई बार चाहता ही नहीं है कि मुझे संतान चाहिए, हालांकि क्योंकि केतु की बन नहीं रही है तो संतान ना होने की समस्या बढ़ सकती है। जरूर देखिए बृहस्पति और शुक्र की स्थिति, तभी आप कुछ आकलन निकाल सकते कि संतान नहीं होगी। जैसे आपने एक कुंडली देखी, ये वाली शुक्र भी कमजोर है, इस घर का मालिक है, बृहस्पति भी कमजोर है, तो फिर निश्चित रूप से सोचनीय विषय है कि क्या संतान होगी। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको पेट में कोई ना कोई ट्यूमर, कोई ना कोई ऐसी गांठ बन सकती है, सावधान रहना चाहिए। किसी भी इंजरी से, खासकर स्टमक वाले पार्ट की इंजरी से सावधान रहना चाहिए। क्लियर हो गया। ऐसे व्यक्ति को कभी भी सडन गेन के इच्छा में पैसा नहीं लगाना चाहिए कि मैं अचानक पैसा लगाऊं और मुझे रिवर्ट कुछ मिले, पैसा मिले। पैसा आपका डूब जाता है। यहां से गिनते हैं अब, 1 2 3 4 5, पांचवें भाव में दृष्टि लगाकर ये आपके जंघा वाले पार्ट में समस्याएं देगा आपको। अब शनि अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर वो भूल जाइए। शनि यहाँ बैठे हुए तो कहेगा सर आपको मैं बली कर रहा हूँ, मेरा एजेंडा कुछ नहीं मायने रखता है। तो फिर ये मजबूती देगा नवम भाव को, आपको धर्म के प्रति जितना भी धर्माधिकारी बनाएगा, आपको दिखावे से दूर रखेगा। और यहीं अगर शनि ना बैठे हो तो ये वाली प्रवृत्ति व्यक्ति को धर्म के प्रति उदासीन बना देती है। ये वाली दृष्टि आदमी के जंगा वाले पार्ट, लेग पिट्स में कहीं ना कहीं फंगस और इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। इचेज, खुजली, खारिश, ये सब भी केतु के कारण होता है, स्किन डिजीज। और नवम भाव गुरुओं को, पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके कम बोलने के कारण, समय पर उनका सम्मान ना करने के कारण गुरु, माता पिता, घर के बुजुर्ग आपसे नाराज रह सकते हैं। क्लियर हो गया। एक तो होता है व्यक्ति कम बोलता है लेकिन गुरु उस चीज को पॉजिटिव मानता है, अभी ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मटेरियल संबंधी राशियां मानी जाती हैं, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। तो समाज आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन लगाए हुए है कि नहीं यार कुछ इसको एक्ट करना था, चाहे विचारों में चाहे वस्तुओं में, इसको कुछ देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, ऐसे प्रकार की आकांक्षा रहती है। आपके ना देने के कारण वो व्यक्ति आपको इस विचार के प्रति उदासीन समझ लेता है, समझता है ये तो कुछ आदर सम्मान ही नहीं करता है, ये वाला विचार आ जाता है। नवम भाव आपकी तीर्थ यात्राओं को, इस प्रकार की यात्राओं से आदमी को फायदा कम नुकसान ज़्यादा। ऐसी जगह अगर आदमी खुद ऑर्गेनाइज करके कोई यात्रा करता है तो आदमी के कुछ चीज़ें गुम हो सकती हैं, कोई साथ में जा रहा है, कुछ सामान गुम हो सकता है और कुछ ऐसी समस्याएं वो लेकर अपने साथ आ सकता है, तो वो ध्यान रखना है। केतु की समस्याएं कभी भी एग्रेसिवली स्प्रेड नहीं होती, चुपचाप स्प्रेड होती हैं। तो केतु और राहु में बहुत बड़ा अंतर है। 5 6 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे, 8 9, 9वीं दृष्टि से ये आपके मन मस्तिष्क में एक प्रकार से कह सकते हैं कि केतु हालांकि बात करता है अपने आप को शांत रखने, लेकिन ये शांति आपको अकर्मण्य बना देता है। कह सकते हैं आदमी किसी कार्य को लेकर कैलकुलेशन भी करना छोड़ देता है।
सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अवगुण कहा जाएगा कि भाई एटलीस्ट आपको प्लानिंग तो बनानी चाहिए, प्लानिंग तो करनी चाहिए आपको कि भाई जब आपको निकलना है यहाँ पर इस विषय में काम करना है, निश्चित रूप से आपको इसके लिए पहले ही कैलकुलेशन बना लेनी चाहिए थी। आपने कैलकुलेशन नहीं किए। क्लियर? तो ध्यान रखना है, प्रथम भाव मजबूत होने पर आदमी कोई भी यात्रा, कोई भी प्लान जबरदस्त कैलकुलेशन करता है। जबरदस्त मतलब आना, जैसे कोई मान लो इनको बोला जाए कि आपको एक हम लोग टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको उसको प्लान करना है, एक एक चीज ये प्लानिंग करता है, जबरदस्त प्लानिंग। और अगर कोई आर्मी और पुलिस में कोई इसको जिम्मेदारी, उच्च पद पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जहां पर राहु जैसा प्लैनेट यहाँ लगा रखा है, जबरदस्त प्लानिंग करेगा, जबरदस्त। क्लियर हो गया? एक एक पिंच का भी ध्यान रखेगा कि भाई ये मुझे चाहिए, वहां नहीं चाहिए, कुछ भी छोटी छोटी चीज को ऑन पेपर करता है। लेकिन इस कंडीशन में केतु आपकी सारी प्लानिंग कमजोर रखता है। क्लियर? तो समाज में ऐसी में जा सकती है कि ऐसी व्यक्ति की प्लानिंग है। बुध अगर मजबूत स्थिति में नहीं, निश्चित रूप से ये आपके लिए समाज में अपयश का कारण बनेगा। बुध अगर मजबूत है तो इतना होने के बाद भी सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है। भाई जैसे बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है कि नहीं यार, भूल जाता है वो व्यक्ति, कुछ प्लानिंग नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए, केतु इन वायु तत्व राशियों में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। इसको दरकार रहती है अपने डार्क साइड के किसी प्लैनेट की सपोर्ट की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।